नमस्ते भाई। मुझे हम्म, ये शेयरिंग करनी कैमरा ऑन थी। कर सकते हैं। 1 मिनट करते हैं। हाँ। जब से वो शुरू हुआ है ना, गायत्री का, तो हम्म, मैंने आज आपको मैसेज भी किया था कि 2 दिन ना मैं आपके साथ पूरा गायत्री कर रही थी। मुझे वो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी तरह कर रही थी। हम्म, लेकिन तीसरे दिन से जब आप शुरू करते हो ना गायत्री, मैं आपके साथ 1 या 2 बार ही गायत्री बोल सकती हूँ। और फिर मैं ना, ऐसे मुझे कोई लेटने को बोलता है या पता नहीं क्या होता है, मैं पूरा लेट जाती हूँ। और मैं कभी भी ना पेट पे नहीं सोती, मुझे पेट पे सोना नहीं आता, लेकिन मैं पूरा पेट पे सोती हूँ। और जब आप गायत्री स्टॉप करते हो ना, तो फटाक से बैठ जाती हूँ, पता नहीं ये क्या हो रहा है। आज मैंने बहुत प्रयास करके मैं बैठ गई 15-20 मिनट, फिर भी हम्म, अचानक से अभी मैं देखा ना, तो मैं ऐसी लेटी ही थी। और आपने अभी खत्म किया ना, तो मैं उठ गई। पता नहीं ये क्या हम्म, हो रहा है मुझे। मैं तो पेट पे कभी सोती भी नहीं, लेकिन मैं पूरा टाइम ये पेट पे सोती हूँ। और हम्म, पूरी नींद में रहती हूँ मैं। तो वो अटेंड कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या। और इतना वो ऑन ऑफ रहता है ना, वैसे आपने शुरू किया गायत्री, मैं सो गई, मैं लेटी, आपने बंद किया, मैं उठ गई। इतना ऑन हम्म, ऑफ है वो। क्या है हम्म। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। शायद आपके ऊपर प्रोसेस हो रहा है। तो इस एनर्जी में होते हो, पर आप एक, हाँ। हम यहाँ बोल सकते हैं, एक ट्रांस की अवस्था में जाते हो, जैसे कि आपको सुनाई कुछ नहीं देता पर उस ऊर्जा में बने रहते हो। ओके। इसीलिए तो अच्छा। फिर खत्म होने के बाद तुरंत उठ भी हाँ, जाते हो। तुरंत मैं सो हाँ। तुरंत उठ जाती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा मैं अटेंड ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अटेंड ही नहीं किया, ऐसा वो फीलिंग आता है मुझे। ट्रांस में जाते हो आप। ओके। कोई आज बात भी नहीं। वैसे ही हुआ, आपने खत्म किया और मैं उठ गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है रोज के रोज। तो हम्म, इसलिए आपसे बात अच्छा, करनी थी। जैसे भी हो रहा है स्वीकार भाव से ले लीजिए। पर पहले ओके। थोड़ा बैठने का प्रयास भी कीजिए, हाँ। जितनी देर होता है आपको प्रयास कीजिए। फिर जैसे ओके। होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं। ओके। यस यस, थैंक यू। चलिए। थैंक यू प्रीति मैम। राजश्री मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आप बोलिए। आज बहुत एनर्जी थी, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना, नख हम्म, शिखांत पे, वैसे ऊपर से नीचे तक। अभी भी पैर सब गर्म है, हाथ गर्म है। और हम्म, जब बैठी थी तब बहुत सर में दर्द था, ऐसे लग रहा था कि अब क्या ही, मतलब इतना दर्द था। लेकिन वो कैप पहन के बैठी तो 10 मिनट में सब सेट हो गया, नहीं तो आज लग रहा था कि अटेंड नहीं कर पाऊंगी, इतना सर दर्द था। ओके। लेकिन हो गया अपने आप। बैठना है वैसे ही, जो भी प्रोसेस हो रहा है स्वीकार भाव से बैठना है। धीरे धीरे। अच्छा, ऐसे बीच बीच में लग रहा था कि बस अभी सोना है, हम्म, सोना है, ये सब साइड में करो और अभी सो जाओ। ये सब क्या पता नहीं, ऐसे फील हो रहा था कि नहीं अभी सोना है। लेकिन नहीं सो पाई, पता नहीं क्यों नहीं सो पाई। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो और ये मास्टर ने भी आपके आपके आपसे करवा के लिया पूरा वो प्रोसेस, तो अच्छी बात है। हाँ। यस। थैंक यू थैंक मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत एनर्जी थी आज। यू। मतलब धन्यवाद। अभी भी फील हो रहा है वो अभी तक। यस। मैम धन्यवाद। वो, मैंने आज कॉल नहीं किया तो कल करूँ, मैं भूल गई आज। चलिए चलिए, थैंक कीजिए। यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू राजश्री मैम। बीजल मैम, अनम्यूट कीजिए। मैं आत्मा वंदन मैम, आत्मा वंदन सभी को। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा। जब मैं बैठी ना, तब से मतलब स्नेक की एनर्जी कनेक्ट हुई थी। तो मुझे आवाज आई स्नेक नहीं बोलने का, नागराज बोल। यू। नागराज सुनाई दे रहा है? हाँ, यस यस, आपको थोड़ा सा सुनाई दे रहा है। सुनाई दिया। हाँ। तो बोला कि नागराज बोल।
तो मैंने, हाँ, नागराज की एनर्जी कनेक्ट हुई। 15 मिनट तक कनेक्टेड थी। फिर हम्म उसके बाद ना एक ब्राउन कलर का नारियल दिखा बड़ा, और उसके अंदर ना एक मंकी। मैंने पूछा पर मैं समझ नहीं पाई। पर उसके साथ ही ना मेरी बॉडी एकदम से लॉक हो गई थी, जैसे बेबी कैसे होता है ना गर्भ में, वैसे ही वो हम्म बंदर ऐसे बैठा था, और मेरा पोस्चर भी आनापान में एकदम से लॉक हो गया। और फिर ना थोड़ी देर के बाद मुझे एकदम ठंडी लगने लगी। मुझे फैन भी फिर ऑफ करने हम्म पड़े। उसके बाद ना हम लोग ना सोडा पीते हैं तो कैसे स्पार्कलिंग होती है ना मुंह में, वैसे हम्म ही हम्म हम्म स्पार्कलिंग मतलब मुझे सहस्त्र चक्र पे होने लगी। हम्म और ज्यादा राइट साइड में वो स्पार्कलिंग होने लगी मतलब। और फिर उसके बाद मैंने देखा ना तो सिर के अंदर से पिंक कलर का कमल निकला, और वो सहस्त्र चक्र पे जाके खुला। फिर उसके हम्म बाद और ऊपर एक और ऊपर एक, ऐसे 4-5 कमल हम्म खिलते गए। और मतलब अच्छा लगा। और उसके बाद ना मतलब आपका मंत्र जाप खत्म हो गया था। उसके बाद ना सहस्त्र चक्र एकदम समुद्र की एनर्जी फील हुई कि वहां पे समुद्र है सहस्त्र चक्र पे। पर वो कमल ऊपर के चले गए, पर जो सबसे पहला कमल था वो बड़ा हो चुका था। फिर उसके बाद वापस से सहस्त्र चक्र पे त्रिशूल आया। तो त्रिशूल ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था। मैंने बोला ठीक है, शिव जी है शायद। फिर शिव जी के सिर पे कैसे चंद्रमा है ना, वो हम्म चंद्रमा दिखा। मैंने बोला कि ठीक है, शिव जी है। धीरे धीरे पूरी बॉडी पे वो शिव जी की एनर्जी फील हुई। मुझे पता चला कि शिव जी की एनर्जी। और एकदम से फिर शिव जी खड़े हुए, और वो ओम नमः शिवाय जाप में ना डांस करने लगे खुद शिव जी। हम्म मतलब बहुत अच्छा। और हम्म आपने बोला ना बहुत शरीर में आओ, तो एकदम से मैं झप गई। पर हम्म काफी देर तक मैं भी खुश थी, मेरी सोल भी मतलब फिर तालियां बजाने लगी। और मतलब शिव जी ब्लू कलर के थे। वो वो चीते के आता है ना ब्राउन कलर का, उसके ऊपर नहीं, आपका रेड आवाज ब्रेक हो गया। था। और आवाज ब्रेक। शिव जी थी ना आपके। मैं जब आपके साथ मंत्र जाप कर रही थी ना, तो हम्म साथ में एक मास्टर्स की भी आवाज आ रही थी, मतलब जेंट्स थे। तो हम्म पता नहीं कोई मास्टर था या मेरी हायर सेल्फ जो मस्क्यूलाइन है उसकी आवाज थी, वो मुझे पता नहीं चला मतलब। और खत्म होने तक भी मतलब काफी टाइम तक मुझे वही शिव जी का डांस मतलब दिख रहा था। बहुत मतलब अच्छा हम्म, एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू विजय मैम शेयरिंग के लिए, बहुत ही सुंदर। और यस। मैं वो नारियल के अंदर जो मतलब मंकी दिखाई दिया, या कोई बच्चा गर्भ में वो है। आम हमारा ही मन है ना। हमारा मन जैसे मंकी की तरह होता है, चंचल। वो हर क्षण मन में अलग अलग विचार आते हैं। जैसे मंकी एक स्थिर नहीं बैठ पाता, पर आपको वहां नारियल के अंदर मंकी को स्थिर बैठा या दिखाया गया। जैसे बैठा है वो स्थिर। तो उस वक्त आपके मन की वह स्थिति थी कि जैसे आप एक बच्चा स्वरूप में, जैसे एक बच्चा शांत अपनी माँ के गर्भ में बैठता है। तो वो आपकी मन की अवस्था हो गई थी कि आप शांत स्वरूप। इसलिए तो वो मन आपका इतना शांत हो गया, तो उसी कारण आप शिव स्वरूप को देख पाए, उनको महसूस कर पाए। तो आत्म स्थिति में, शांत स्थिति में आप बने थे उस वक्त, इसलिए वो आपको दिखाया गया। मुझे ऐसे फील हो रहा है। Yes, बहुत सुंदर। क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया उसका मतलब। नहीं, वही उस वक्त आपकी मन की स्थिति एकदम शांत स्थिर थी। यस। थैंक यू। थैंक यू जिन। धन्यवाद। प्रतिभा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन, आत्मबंधन बोली। आवाज नहीं है आपकी।
आत्मबंधन में, आत्मबंधन बट मेरे को आत्मबंधन मैम बहुत एनर्जी थी जब भी आपने स्टार्ट किया। राइट साइड एनर्जी तो इतना एनर्जी फील हो रहा था बहुत। और इतना एक ही राइट साइड इतना हेवी हो गया था, ऐसे लग रहा था पूरा राइट साइड में झुक रही हूँ। और थोड़ी देर बाद शंकर महाराज थर्ड आई पे दिख रहे थे, वो बैठे और बस बस बैठे हुए देखे बहुत टाइम तक वो रहे। और बीच में मैं आपका भी आवाज मुझे सुनने नहीं आ रहा था, मंत्र भी मेरा मुझसे भी स्टॉप हो गया था और आपकी भी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। और थोड़ी देर के बाद और चालू हो गया मंत्र, और ऐसे लगा अभी तो चालू होगा अभी खत्म हो गया, ऐसे हो गया। बहुत deeply हो रहा था। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। बहुत सुंदर, थैंक थैंक यू प्रतिभा मैम। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सभी को मेरा यू। आत्मवंदन मैम। मैंने जैसे ही आज आईज क्लोज करी उसकी थोड़ी देर बाद ही मुझे शिवलिंग दिखे, बहुत पुराने टाइप के शिवलिंग की, जो क्या बोलते हैं वो जो ब्लैक कलर के होते हैं ना शिवलिंग, वो जिन पे जल चढ़ाते वो देखे। और उसके ऊपर दो हाथ से पकड़ा हुआ था, ऊपर टॉप पे ऐसे दोनों तरफ हाथ से पकड़ा हुआ था, ये देखा मैंने। फिर उसके बाद मेरे सामने एक गोल बॉल टाइप का, पता नहीं क्या थी, गोल से एक चीज ऐसे घूमती हुई आ गई बिल्कुल आंखों के आगे। फिर देखा ध्यान से थोड़ी देर में कि हाफ वो ब्लैक थी, हाफ वो अर्थ थी, ऐसे देखा मैंने। और फिर इसके बाद मुझे फ्लोरोसेंट में बॉली टाइप के बहुत सारे गोल गोल, मतलब कि इतने इतने मतलब डिफिकल्ट चीज दिखाई कि वो बिल्कुल भी मेरे को समझ ही नहीं आई। उसमें लाइनें लाइनें जैसे कंपास से कोई चीजें नहीं बना देता है, और उसमें पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, ये सब चल रहा था। वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर मैंने मन में बोला कि इतना तो दिमाग दो, इतनी मुश्किल चीज दिखा रहे हो, कुछ तो मतलब समझ आए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे बड़ी जोर से खांसी आने लगी, वो विजन मेरा फिर क्रैक हो गया। और मैंने सोचा था मैं आपके साथ आज उच्चारण करूंगी, डिसाइड करके यही बैठी थी, पर मैं वो खांसी के कारण मैं नहीं बोल पाई। फिर मैंने कहा मुझे सुनना ही पड़ेगा मैम को। सुना, फिर सुनने लगी मैं। अब आज आपकी और भी ज्यादा पतली आवाज थी, बहुत ज्यादा पतली आवाज में आप बोल रहे थे आज। तो क्या हुआ, मैंने देखा पानी, पानी के साथ आपकी जो आवाज थी ना, एक पानी कहीं स्थिर था और उसके अंदर आपकी आवाज कंपन करते हुए, जैसे एक होता है ना ड्रॉप गिरती है तो वो लहर के साथ आपका पानी आवाज ऐसे कर रही थी कंपन। और एक बड़ी सी बटरफ्लाई देखी, वो आपकी आवाज सुन के अपना एक पंख हिला रही थी, ये देखा आज। और ये सुनते सुनते मैं बहुत गहरे ध्यान में चली गई, और मैं ना बहुत आनंद ले रही थी बस आपकी आवाज का, होश में भी थी और आनंद में भी थी। बहुत सुंदर। यस यस, थैंक यू दीपिका मैम के अनुभव बहुत अलग होते हैं। तो वो यही मास्टर से प्रार्थना कीजिए कि जैसे मुझे समझ में आए वैसे ही आप ज्ञान दीजिए, मैं रेडी हूँ, ऐसे बोलिए आप। तो आपको हाँ, जैसे समझ में आता है वैसे वो दिखाने का प्रयास करेंगे या बताने का प्रयास करेंगे। वो बहुत डिफिकल्ट दिखा रहे थे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। हम्म। मतलब जैसे अर्थ गार तो कोई 3D में तो समझ आ जाएगी, पर कोई हम्म कंपास से आपके आगे ड्रॉ कर दे अटपटा सा कुछ भी, और फ्लोरोसेंट में उसके हम्म बेस में भी कुछ चल रहा, ऊपर उसके ऊपर वो गोल शेप रखी है, हम्म। वो कहाँ से समझ जाएंगी चीजें, क्या चीज है। धीरे धीरे आपको क्लियर होता हाँ, जाएगा, अभी दिखा रहे बाद में वो आपको पता भी एक चलेगा कि पता वो क्या है। नहीं ये, हाँ ये भी देखा, एक फ्लोरोसेंट से मुझे पता नहीं सारी चीजें इसी से क्यों दिखाई जाती हैं। हम्म, हम्म, बहुत जल्द आपको उसका आंसर भी शायद हर प्राप्त चक होगा। अच्छा थैंक था, बहुत गहरा ध्यान लगा आज। यस यस, थैंक यू मैम। थैंक यू शेयरिंग।
भावना मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन। मैम ये क्या आ रहा है? मैम मैं वीडियो नहीं ऑन करूँ तो चलेगा? चलेगा, बोलिए। मैम आज बहुत वाइब्रेशंस बहुत डीप थे और एनर्जी भी बहुत थी मैम। हम्म, मतलब मैं अभी तक भी उसको मैं फील कर पा रही हूँ वाइब्रेशन को। और मैम लास्ट में ना मुझे नाग देवता मतलब एकदम डार्क ब्राउन से और उनके ऊपर ना फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर जो होता है ना हम्म, उसके स्केल्स उसके ऊपर हम्म, मतलब जब आप बोलते हो ना काउंट डाउन करते हो कि अब बाहर आना है हम्म, तो उस समय में मुझे वो दिखाई दिए हम्म, और बहुत विशाल स्वरूप है उनका जैसे एक सागर की तरह है ना ये अनंत दिखते हैं ऐसे हम्म, अनंत स्वरूप है उनका बहुत बड़ा बस मुझे कुछ फील हो रहा है तो वो स्केल से ही है जिसमें समुद्र की तरह ना लहरें चल रही हैं हम्म, हम्म, और मतलब और एक चीज ना मुझे मतलब जो डेली एक्सपीरियंस में होती है मैम हम्म, कि मैं जैसे आप काउंटडाउन बोलते हो ना कि अब ध्यान से बाहर आना है तो नेचुरली मतलब बाहर तो आना ही है और भी दूसरे काम करने हैं देखने हैं लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है ना जो बोलती है कि नहीं अभी रुकना है और रुको अभी हम्म, मतलब तो रोकती है कि अभी और बैठो ध्यान में और करो हम्म, ऐसा मुझे मतलब ये चीज मुझे रोज फील होती है कि हम्म, बस जैसे ही आपने काउंटडाउन शुरू किया मतलब मेरे मन में ये होगा कि नहीं अभी तो अभी उठना नहीं है अभी और बैठना है देर तक हम्म, फिर वो अपने आप को पुल करके लाना ही पड़ता है कि वो आगे क्या रूटीन वो आगे बढ़ाना ही है तो हम्म, ये चीज मुझे फील होती है कोई और बात नहीं, आज आपका काम खत्म होने के बाद में थोड़ा टाइम निकाल के बैठ जाइए। नहीं तो जी ऐसे दिन भर में टाइम निकालें। शायद आपको मैसेज वो मिल रहा है कि आपको थोड़ा ध्यान बढ़ाने की आवश्यकता है, इसीलिए वो पर मैम जो प्लग इन होता है ना मैम वो मुझे आपके होने से ही होता है हम्म। वैसे कोई नहीं, हम हमें सीखना ही धीरे धीरे, विदाउट म्यूजिक के भी, किसी की आवाज के बिना भी, जैसे कि मौन ध्यान भी करना आना चाहिए। हम कहीं पे गए हैं, वहां कुछ भी सुविधा नहीं या कोई मोबाइल नहीं म्यूजिक लगाने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो निसर्गरम्य वातावरण में ऐसे ही बैठना है। हम ऐसे ही बैठेंगे तब भी हमें धुन सुनाई देती है जब हम हाँ हमारे अंदर उतरते हैं। तो ये हम एक आदत बना देते हैं। ठीक है, सीखने तक, जैसे कि हम चलना सीख नहीं जाते तब तक हम सपोर्ट लेते हैं। हर एक आत्मा किसी का देख के सुन के प्रयास करता है सीखने का, कोई बुराई नहीं है इसमें। पर हमें अकेला भी करने की आदत होनी चाहिए, वो कार्य हो या साधना हो या जो भी हो, स्वयं से भी बैठना सीखना है। जी यस, थैंक यू। जी मैम थैंक यू थैंक भावना मैम। दीपिका मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम एक चीज याद आई मुझे। मैंने एक चीज बड़ी अजीब सी भी देखी। मैंने देखा कि जैसे भूकंप में सामान नहीं हिलता, आज ही वो भी मुझे दिखा इसमें आपके ध्यान में कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे इतनी जोर से कंपन की तरह जोर जोर से हिलने लग जाएगा। वो मैंने महसूस किया, वो भूकंप का था, ऐसा दिखाया मुझे। हम्म, हम्म, उस पे सामान रखा था और एकदम से जोर जोर से धरती नहीं से हिलती, जैसे वो सामान ऐसे ही हिल रहा था। हम्म, और वो हम्म, ना बहुत देर तक मुझे दिखाया गया आज। देखो कई कई बार ऐसा होता है कि मैंने भी आपको कॉल नहीं किया, आपने भी नहीं किया, हम बोल रहे थे कि बात करना है, आपकी भी आपने जानकारी बोला ली। ही नहीं। शायद मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। नहीं, शायद बोला था, किसी के पास बोला था या कुछ तो बोला था कि हम बात करेंगे, हाँ क्रिया दीक्षा के ग्रुप में बोला था।
हाँ तो मुझे, हाँ 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 हाँ। कोई बात नहीं। देखो, आपको मैसेज मिल रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है आगे जो घटित होने वाला है थोड़ा सा दर्शाया जा रहा है। जैसे हम्म, आपने वो पत्थर का भी डाला था विजन वहां, तो उससे वो जी। भी वैसा ही अ, अभी ज्यादा ये नहीं करेंगे, वैसा ही थोड़ा सा हम्म मैसेज है। पर कोई बात नहीं, जैसे कि कल हम्म ध्यान की ऊर्जा सब और फैल रही है माँ ने जैसे हमें दिखाया, तो यही है। हम्म, देखो, समय का चक्र यूं तो ऐसे ही चलता रहेगा। जी परिस्थितियां कोई भी स्थिर नहीं रहती है, चेंजेस होते हैं। जी जैसे बारिश के बाद धूप, धूप के बाद बारिश, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये चलता रहेगा। इस सृष्टि का नियम है। तो सिर्फ हमें ये प्रयास करना है कि हम ध्यान बढ़ा के अपनी एनर्जी को पृथ्वी माँ को देना है, ताकि जो भी यूनिवर्स में कोई ऐसी घटना भी घटित होने वाली है, तो उसका असर कम हो। उसके लिए हमें हम्म इस दिव्य चेतना को, इस ऊर्जा को हमें पूरे हमारे पृथ्वी माँ को देना है। पूरी यानी जितना आप देना चाहते हो वो। और सभी तक हम इसीलिए भेजते हैं कि जितने भी हमारे पृथ्वी के ऊपर जो भी जैसे कि मनुष्य है, प्राणी, पशु पक्षी, सभी को हम ये एनर्जी देते हैं, ताकि सभी में वो दिव्य परिवर्तन हो। वो भी अपने अंदर की दिव्य चेतना को पहचान सके, और इस पृथ्वी के ऊपर और भी दिव्य प्रकाश की बढ़ोतरी हो, या चेतना का विस्तार हो। इसलिए ये जो है, ये मैसेज बहुत जैसे कि डीप है। ये इस पर कोई ऐसा डरने का कोई नहीं है। उसके ऊपर सभी दिव्य मास्टर्स कार्य कर रहे हैं। इसके पहले भी मैसेज आए हैं अपने ग्रुप में कि हवन के द्वारा हो, हम्म ध्यान के द्वारा हो, ये एनर्जी बैलेंस करते हैं मास्टर्स। जो भी होने वाला है वो थोड़ा सा सौम्य लेवल में होगा। और उसी के लिए हमें प्रार्थना है, यानी हम ध्यान करके ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो वो बैलेंस होती है। जैसे आज आपको दिखाया गया कि पृथ्वी माँ और आधा अलग सा कलर, तो यहाँ यही कि ब्लैक वो कलर। हाँ, बैलेंस हो रहा है। तो हमें और भी ध्यान करके सत्य के पाथ पे चल के हमें और भी दिव्य एनर्जी को, इस गोल्डन एनर्जी को बढ़ाने की आवश्यकता है। यही ये मैसेज सभी जो है यही दर्शाता है। थैंक यू। कल मैं आपको कॉल करूं क्या? यस यस, चलेगा, करिए। आप Thank you, किस Deepika टाइम? ma'am. 12:30 की बात कीजिए, जी, मैं दोपहर की। करूंगी। यस यस। थैंक ठीक है, थैंक यू मैम। यू, थैंक यू, थैंक बीजल मैम अनम्यूट कीजिए। सॉरी, मैं तब भूल गई। और एक मैसेज आया। हाँ, मैं भूल गई तब बताना। और एक मैसेज आया था मैम कि यू। उन्होंने अपनी लाइन बोली थी कि आप लोग अगर मंत्र चैंटिंग ना भी कर सको तो फोन स्पीकर पे रखना जरूरी है। और वैसे मतलब पूरे वाइब्रेशन है। तो मुझे एक मैसेज वो आया कि आपने कल जो बताया ना, एस्ट्रली भी काम चल रहा है। वो तो काम चल ही रहा है आपके थ्रू। प्लस हमारे घर में जो स्पीकर पे फोन रखे हैं ना, वो भी एक ऊर्जा उत्पन्न करने का केंद्र आपने सिलेक्ट किया है या मास्टरों द्वारा वो सिलेक्ट हुआ है, ताकि वहां से भी आजू बाजू को वो ऊर्जा स्प्रेड हो। मतलब जिन जिन घरों में आपके द्वारा ये चालू है ना फोन, तो वहां से भी ऊर्जा स्प्रेड हो रही है, मतलब पृथ्वी पे ऐसे, मतलब मुझे मैसेज आया। देखो, जो भी वो बोलना चाहता है उस समय, जो भी आता है मास्टर के द्वारा ही आता है। तो कहीं आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आपकी वाणी के द्वारा वो मंत्र चाटिंग की ऊर्जा आपके घर में फैलती ही है। और जो नहीं बोल पाते हैं उनको बोला गया था कि आप मोबाइल का आवाज भी लगा सकते हैं। तो यही है कि सभी जगह तो फैल रही है। जैसे हम एक घर में एक ध्यानी हो, तो उसकी एनर्जी सभी लोगों में भी वो वर्क होती है, कार्य वो अच्छे से चलने लगता है। वैसे ही तो इतने हम सभी ध्यानी हैं,
तो उन सभी की एनर्जी, जैसे कि सभी सभी ध्यान करें, सभी दिव्य साधना में ही ज्ञान को प्राप्त कर रहे, कोई कार्य कर रहा है अपनी अपनी जो भी सोल प्लान के जो भी उनका है उस प्रकार से, तो वो ऐसे ही एनर्जी बढ़ती जा रही है सब चारों ओर। तो ये सत्य है। यस। तो वही के बहुत जगह पे ऐसे सूक्ष्म लेवल पे काम हो रहे हैं आपके द्वारा, समझने की नहीं जरूरत नहीं, मैं मेरे द्वारा है। नहीं और बोलती, ये क्लियर करती हूँ, मेरे द्वारा इसे मैंने वर्ड्स नहीं बोलना है, हमें मास्टर्स कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, माध्यम है, वही आपको सौभाग्य नहीं की बात है। बोलना, पर मुझे जो मैसेज आया है वो मतलब। ओके। यस। और दूसरा 3 नंबर आया, तो उस 3 नंबर आया तो उसका मैसेज के मास्टर हमारे साथ है। और दूसरा 99 नंबर आया, वो देखती हूँ मैं क्या है यस मैसेज। यस, बहुत सुंदर। ऐसे ही सबको मिलकर करना है और आगे बढ़ना है सभी को। थैंक यू विजय मैम, चलिए थैंक थैंक यू विजय मैम। यू। अभी कोई नहीं है तो क्लोज मैम मैं अपना करेंगे। शेयर करूंगी। यस यस, मैम स्पॉटलाइट आज पे ले लीजिए आपको। मैम जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब काफी देर तक ऐसा लगता रहा कि बॉडी ऐसे फ्लोट कर रही है, जैसे नाव कैसे पानी के अंदर फ्लोट करती है ना, ऐसे हम्म मैं फ्लोट कर रही हूँ ऐसा लग रहा था मेरे को। और हम्म उसके बाद में मुझे बहुत सारे पंख दिखाई दिए। और मोर पंख, 2 मोर पंख ऐसे थे जैसे वो पहले दूरदर्शन में नहीं होता था ऐसा साइन होता था, उस टाइप से हम्म वो गोल गोल घूम रहे हैं। और वो हम्म बड़ा बड़ा होते जा रहा है। हम्म। और उसके बाद में उसके बाद में भी कुछ दिखा था, मैं भूल गई। कोई अ, बात नहीं। अ, याद नहीं आ रहा है अभी क्या दिखा था, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बताना था, यदि याद आता है तो मैं आपको मैसेज करूंगी। यस जरूर कीजिए। यस, थैंक यू सभी मैम। को थैंक यू शेयरिंग के लिए। सभी को बहुत अच्छे अनुभव हो रहे, सभी ने बहुत अच्छे से ध्यान अनुभव को साझा किया, तो सभी को हृदय से धन्यवाद। थैंक यू ऑल मास्टर्स। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू ऑल मास्टर्स।